स्टार्टिंग में हमें पश्चिमी लोगों के पीछे चाइनीज डाकुओं के द्वारा हमला करते हुए दिखाया जाता है। डाकुओं को गुमराह करने के लिए विलियम गारिन, जो कि एक आयरिश सैनिक है, जिसने 2 घोड़ों को अलग अलग दिशा में भेज दिया और खुद छिप गए। डाकू उन 2 घोड़ों के पीछे निकल गए। इधर पश्चिमी लोगों ने एक गुफा के अंदर आराम लेने का निर्णय लिया। ये सभी व्यापारी बनकर ब्लैक पाउडर के लिए चाइना आए हैं। ब्लैक पाउडर के द्वारा युद्ध के समय हवा को आग में बदला जा सकता है, लेकिन उसी रात उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा जीव जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज है। उस जीव ने 2 सैनिकों की जान ले ली। तभी विलियम और पेरो ने उस पर धावा बोलकर हमला कर दिया और उसका एक हाथ काट दिया। तभी उनके पीछे डाकू पड़ गए। अब दोनों सैनिक घोड़े पर आगे आगे और डाकू उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते दोनों सैनिक चीन की दीवार के पास जा खड़े हुए, जहाँ उन्हें चारों तरफ से त्रिशूल के हमलों से घेर लिया गया। विलियम ने पेरो से कहा कि मैं लड़ते हुए मरना नहीं चाहता हूँ। हमें सामने खड़ी चीनी सेना के आगे हाथ खड़े कर देना चाहिए। और दोनों ने यही किया। दोनों सैनिकों के घुटने टिकते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जांच करते हुए चीनी सेना को विलियम के पास ताओतेई सेना का एक हाथ मिला, जिसको लेकर चीनी सेना बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि ताओतेई सेना एक राक्षसों की सेना है जो हर 60 सालों में एक बार आती है, जो लालच और बुराई को खत्म करने के लिए लोगों को खाती है। पेंग योंग, जो कि एक चीनी सैनिक है, उसने विलियम पर यह बोलकर तलवार तान दी कि तुम एक सैनिक हो। और तभी जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, क्योंकि ताओतेई सेना चीन की दीवार की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है और उन्हें टक्कर देने के लिए चीनी सेना भी तैयार हो रही है। विलियम और पेरो को भी चीन की दीवार पर लाया गया ताकि वे भी ये देख सके कि ताओतेई सेना कितनी विशाल और घातक है। पूरी चीनी सेना टुकड़ियों में बंटने लगी। हर एक अलग वेशभूषा वाला सैनिक एक अलग कार्यभार संभालेगा। नीली वर्दी वाली सैनिक महिलाएं हैं, जो दीवार के नीचे कूदकर दुश्मनों को मारेंगी और उनकी कमर पर डले कड़ों के माध्यम से उन्हें तुरंत ऊपर खींच लिया जाएगा। पूरी सेना के तैयार हो जाने पर अभी इंतजार है ताओतेई सेना का। और तभी एक विशाल भीड़ के साथ एक राक्षसों की सेना आती है। यह देख चीनी सेना बड़े बड़े आग के गोले फेंकने लगती है और तीरबाजों ने अपने तीरों से आक्रमण कर दिया। ताओतेई सेना के राक्षस इन आक्रमणों से घायल तो हो रहे हैं, पर मर नहीं रहे। अब ताओतेई सेना आगे बढ़कर चीन की दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी नीली वर्दी वाली महिलाएं कूद कूद कर उन्हें मारने लगती है और जिन महिलाओं को ये राक्षस खा जाते हैं, उनके कड़े साइड बाय साइड रख लिए जा रहे हैं। चीनी सेना ताओतेई सेना की रानी पर आक्रमण करती है, लेकिन रानी के सुरक्षा सैनिकों का कवच इतना कठोर है कि उस पर किसी भी आक्रमण का कोई असर नहीं होता। रानी पूरी सेना को संकेत के माध्यम से दिशा बताती है कि कब किस तरफ आक्रमण करना है। संकेत के अनुसार पूरी राक्षस सेना चीनी दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। तभी दोनों सैनिक चीनी सैनिक को कहते हैं कि जाओ, जाकर लड़ो। और जैसे ही वह जाता है, वे उस बेलाड से हाथ खुलवा लेते हैं। वे खुद भी उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और उनकी आंखों को फोड़ने लगते हैं ताकि वे कुछ देख ना पाए और मर जाए। अब पेरो उन्हें गुमराह कर रहा है और विलियम उनकी आंखों पर निशाना लगा रहा है। जब रानी को समझ में आया कि उसकी सेना हार रही है, तो वह उन्हें संकेत देती है कि यहाँ से चलो और अपने मरे हुए सैनिकों को भी साथ ले चलो, ताकि ये मरे हुए राक्षसों पर रिसर्च करके हमें मारने का उपाय ना निकाल ले। और दिए गए संकेत के अनुसार वे मरे हुए राक्षसों को भी अपने साथ ले गए। अब इन दोनों सैनिकों को जनरल साओ शाबाशी देते हुए कह रहे हैं कि तुमने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और कहते हैं कि अब तुम्हें आराम की जरूरत है, और उनके लिए कमरा भी दे दिया। सवेरे वे दोनों खाना खाने के लिए महल आ जाते हैं, जहां उन्हें जनरल साओ कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखकर सब खुश हो जाए। इसके लिए पेरो एक प्याले को हवा में फेंकता है और तभी विलियम 3 तीर चलाता है। पहला तीर प्याले को दिशा देता है और बाद वाले 2 तीर प्याले को हवा में स्थित कर देते हैं। और यह देखकर पूरी चीनी सेना खुश होती है। खाना खाते हुए विलियम और पेंग योंग की मुलाकात होती है, जिसके दौरान पता चलता है कि वे दोनों ही अनाथ है। पेंग योंग विलियम को कहती है कि तुम मुझे दीवार पर मिलो, और वहां पर जाने के बाद वह विलियम को विश्वास के बारे में बताने लगती है। वहां से वापस आने के बाद बेलार्ड विलियम को ब्लैक पाउडर के बारे में बताता है और ब्लैक पाउडर की एक छोटी सी झलक दिखाता है कि आखिर ये कितना घातक हो सकता है, और कहता है जब उन राक्षसों की सेना दोबारा आएगी तब हम तीनों ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पर लड़ाई हो रही होगी और हम भाग रहे होंगे। निष्कर्षों ने बताया कि विलियम के पास रखा चुंबक उन राक्षसों के नजदीक आते ही कुछ समय के लिए उन्हें पागल कर देता है। इधर जनरल साओ को पता चलता है कि एक राक्षस यही दीवार पर है। वे उसे मारने जाते
लगते हैं, लेकिन तभी वह राक्षस पीछे से जनरल साओ पर हमला करके उसे मार देता है। मरते समय जनरल साओ चीनी सेना की रानी पेंगयोंग को घोषित कर देता है। जनरल साओ अमर रहे के लिए विशिंग लैंप जलाकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद अगली लड़ाई के लिए योजना बनाने लगते हैं और इस बार वे राक्षस को जाल में बंद करना चाहते हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सके कि उसे वश में किया जा सकता है क्या। और इसके लिए वे बड़े बड़े त्रिशूलों को रस्सी से बांधने लगे और त्रिशूल के आगे जहर लगाने लगे ताकि वह कम से कम एक राक्षस को तो बंदी बना सके। विलियम सेना के साथ लड़ने चला गया। इधर पेरो और बेलार्ड ब्लैक पाउडर चुराने लग गए। इस बार कोहरे में राक्षसों ने शांतिपूर्ण हमला कर दिया, लेकिन चीनी सेना सतर्क है, जो हमला होते ही काटने वाली कैंची चला दी। और फिर भी अगर कोई राक्षस ऊपर आ जाए तो आधी सेना को दीवार की कुछ नीचाई पर उतार दिया ताकि उन्हें मार सके। जाल में फंसाने वाले त्रिशूलों को राक्षसों के साथी राक्षस निकाल कर फेंकने लगे, लेकिन एक राक्षस उस जाल में अच्छी तरह फंस चुका है और अब चीनी सेना उस राक्षस को बाकी राक्षसों से अलग कर रही है ताकि राक्षस उसके अपने साथ न ले जा सके। जंजीर हल्की होने के कारण विलियम नीचे कूदने लगा। तभी पेंगयोंग उसे कहती है कि बांसुरी वाले तीरों की तरफ निशाना लगाना ताकि तुम्हें संकेत मिल सके कि ताओतेई सेना किस तरफ जा रही है। नीचे उतरकर विलियम राक्षसों के पैरों को जंजीर से बांध देता है और जिस तरफ सीटी की आवाज आए विलियम उस दिशा में तीर चलाने लगा। और तभी वहां पेरो भी आ गया और कुल्हाड़ी हवा में फेंकता है और विलियम कुल्हाड़ी के माध्यम से राक्षसों पर निशाना साधता है। विलियम ने रक्षा के लिए हवा में बांसुरी वाले तीर चलाना शुरू कर दिया ताकि संकेत मिल सके कि वह खतरे में है। और संकेत मिलते ही पेंगयोंग ने इशारा किया कि ब्लैक पाउडर वाले बम फेंकना शुरू कर दो ताकि विलियम बच सके, लेकिन फिर भी विलियम और पेरो घायल हो गए और तभी उन्हें चीनी सेना दीवार के अंदर ले गई। होश आते ही विलियम ने पूछा राक्षसों को पकड़ लिया या नहीं। तब पेंगयोंग ने जवाब दिया कि हाँ और कहा कि सब ठीक है, आप रेस्ट करें। यह बोलकर वहां से चली गई। इधर यह राक्षस जाल में होते हुए भी वश में नहीं आ रहा, लेकिन तभी उसके पास चुंबक के टुकड़े को ले जाते ही वह शांत हो गया और गहरी नींद में सो गया। अब इस राक्षस को राजधानी ले जाया जा रहा है। इधर विलियम अपने दोस्त पेरो से मिलने गया, जहाँ उन दोनों के बीच बहस हो गई। विलियम वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद पेरो ने बेलार्ड के साथ मिलकर ब्लैक पाउडर चुराने की रणनीति बना ली और छुपते छुपाते ब्लैक पाउडर के कमरे की तरफ चलने लगे। दरवाजे की चाबियां न होने के कारण बेलार्ड ने दरवाजे को ब्लैक पाउडर से तोड़ दिया, जिसकी आवाज सुनकर विलियम उनकी तरफ दौड़ा चला गया, जहां पेरो और बेलार्ड ब्लैक पाउडर चुराते हुए नजर आए। विलियम ने बहुत समझाया, लेकिन तभी बेलार्ड पत्थर का बोरा गिराकर वहां से भाग गया। इधर चीनी सेना को पता चल गया कि ब्लैक पाउडर चोरी हो गया और इसका जिम्मेदार विलियम को ठहराया गया कि उसने ही चोरी करवाई है। तभी एक सैनिक ने कहा कि विलियम की कोई गलती नहीं है, उल्टा उसने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। यह सुनकर पेंगयोंग ने विलियम को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया। इधर पेरो को रास्ता समझ नहीं आया तो बेलार्ड ने कहा ऊपर जाकर देखो, शायद पता चल जाए। पर जैसे ही पेरो पहाड़ी पर गया, बेलार्ड पूरे ब्लैक पाउडर को लेकर वहां से भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद बेलार्ड को डाकुओं ने बंदी बना लिया और ब्लैक पाउडर के गोलों के साथ खेलने लगे। तभी एक गोला आग के पास जा गिरा, जिसकी वजह से वहां पूरे ब्लैक पाउडर जल गया और वे सब मर गए। इधर चीनी सेना ताओतेई राक्षसों को मारने के लिए बड़े बड़े गुब्बारों में बैठकर राजधानी की तरफ निकलते हैं, पर आधे से गुब्बारे अस्थिर होकर जलकर हवा में गिरने लगे। एक सैनिक ने विलियम पेरो को काल कोठरी के बाहर निकाल दिया और दूसरे सैनिक ने कहा कि जनरल पेंगयोंग का हुक्म है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और जितना चाहे ब्लैक पाउडर भी ले जा सकते हो। लेकिन विलियम ने कहा, मैं लड़ूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। राजधानी में बंदी राक्षस के पास रखी चुंबक को एक राजगुरु ने उससे दूर कर दिया, जिसके कारण वह अब रानी के संकेत समझ पा रहा है। रानी अपनी छतरी के माध्यम से संकेत देकर पूरी सेना को दिशा निर्देश दे रही है। पूरी राजधानी में ताओतेई सेना ने आतंक मचा रखा है और चीनी सेना गुब्बारों पर से ही इन राक्षसों पर हमला कर रही है, मगर ये राक्षस भी छतों पर चढ़कर गुब्बारों में खड़े सैनिकों पर हमला कर रहे हैं।
पेंगयोंग के धरातल पर उतरते ही उसे राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी विलियम ने पेंगयोंग को तो बचा लिया, लेकिन उनका गुब्बारा फट गया और वे नीचे जा गिरे। राजधानी में जाकर उन्होंने रणनीति बनाई कि जो राक्षस बंदी है उसे मांस खिलाएंगे और आजाद कर देंगे। साथ ही उसके शरीर पर ब्लैक पाउडर बांध देंगे ताकि रानी के पास पहुंचते ही बारूद जलाकर रानी को भी खत्म कर देंगे। वे सभी रणनीति के अनुसार काम करने लग जाते हैं। चुंबक के दूर करते ही वह राक्षस खाना खाता है और रानी के पास जाता है। वहां राक्षसों के सेनापति उसकी जांच करते हैं और फिर रानी के पास जाने देते हैं ताकि वह रानी को खाना खिला सके और रानी खाना खाकर और राक्षसों को जन्म दे सके। इधर विलियम और पेंगयोंग टावर के ऊपर चढ़ने लगे ताकि ब्लैक पाउडर की तरफ आग फेंक कर रानी को खत्म कर सके, पर आग के नीचे गिरने से पहले ही उन सभी राक्षस सेनापतियों का रक्षा कवच रानी को बचा लेता है। वह रक्षा कवच रानी पर एक धूल का कण भी नहीं गिरने देता। हमला होते ही रानी संकेत देती है कि इन सभी टावरों को घेर लो और राक्षसों ने उन खंभों पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस बार विलियम और ऊंचाई पर गया और रानी की तरफ आग का निशाना लगाया, लेकिन फिर से रक्षा कवच की वजह से बच गई और इस बार रानी ने विलियम को देख लिया। रानी के विलियम नजरों में आते ही रानी संकेत देती है कि सभी राक्षस इस बड़े वाले खंभे की तरफ आक्रमण करो, और यह सुनते ही वे पूरे राक्षस उस बड़े वाले खंभे पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन तभी पेंगयोंग रस्सी की सहायता से खंभे के बाहर निकल गए और विलियम ने बारूद फेंका और साथ ही पेंगयोंग ने जलता हुआ भाला। इस बार रक्षा कवच भी थोड़ा खुला रह गया था, जिसके कारण भाला और बारूद रानी के पास जा गिरे और तभी एक बड़ा धमाका होता है जिसने रक्षा कवच और रानी को मार गिराया। रानी के मरते ही पूरी राक्षसों की सेना मरने लगी और खंभों से धरातल पर गिरने लगी, जैसे कि उनके अंदर अब कोई जान ही ना बची हो। राक्षसों की रानी को मारने के बाद विलियम और चीनी सेना चीन की दीवार की तरफ निकल पड़े। आने के बाद विलियम को पता चला कि पेरो को वहां जंजीरों से बांध रखा है। उसे देखकर विलियम मुस्कुराया और कहने लगा, जनरल साओ ने मुझे एक चीज चुनने को कहा है। यह सुनकर पेरो कहता है, और तुमने ब्लैक पाउडर को चुना होगा। लेकिन विलियम कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और तभी पेरो ने शर्माकर दरवाजा बंद कर लिया और सुबह की पहली किरण के साथ विलियम और पेरो घर की ओर निकल गए। उम्मीद है कि आपको कहानी में मजा आया होगा। अगर हाँ तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।